साल 1949 भारत में पहली बार किसी विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की एंट्री हुई जिसका नाम था कोका कोला। पहले ये अमीर लोगों की पसंद बनी, फिर 1970 तक आम लोगों को भी इसका चस्का लग गया। लेकिन फिर देश में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद नई बनी जनता सरकार ने कोका कोला को भारत से आउट कर दिया। अब लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, तो ऐसे में कोका कोला की जगह मार्केट में आई एक सरकारी कोला कंपनी जिसे नाम दिया गया 77। लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था और फिर मार्केट में एक और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने कदम रखा जिसकी बोतल पर लिखा था कैंपा और इस कंपनी का नाम था कैंपा कोला। लोगों ने 77 को नकार दिया और कैंपा कोला लोगों की पहली पसंद बन गया जिसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। लेकिन आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को लगभग 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस दिवाली तक रिलायंस कैंपा कोला के जरिए कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देने के लिए तैयार होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भारत में कोका कोला की एंट्री और फिर साल 1977 में उसके एग्जिट के बाद की ये कहानी सुनाएं जिसने कैंपा कोला को जन्म दिया और फिर कैसे 1992 में कोका कोला के दोबारा इंडियन मार्केट में एंट्री करने के बाद कैंपा कोला का पतन हुआ। तो चलिए सुनाते हैं आपको किस्सा कैंपा कोला का। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कैंपा कोला के बनने से पहले आपको कोका कोला की कहानी जाननी होगी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिलकर साल 1949 में कोका कोला ने भारत में कदम रखा। उस वक्त भारत में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का बाजार कोई खास बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कोक ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन नाम से एक एंटिटी बनाई गई जिसने 1959 आते आते सिर्फ 4 लाख रुपए के करीब का प्रॉफिट कमाया। लेकिन 1971 में ये प्रॉफिट 3 करोड़ 34 लाख पर पहुंच गया, यानी कंपनी भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर चुकी थी। यहां आपका ये जानना जरूरी है कि प्योर ड्रिंक्स ग्रुप उस वक्त कोका कोला को भारत में बनाने का काम करता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वो कोका कोला के अमेरिकी प्लांट से ही बनकर आता था, क्योंकि कोका कोला अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने 1973 में एक एक्ट पास कर दिया जिसे नाम दिया गया द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी फेरा। इसके तहत किसी भी कंपनी को आरबीआई से हर 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू करवाना होता था, जिसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहली शर्त थी कंपनी के 60% इक्विटी शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करना और दूसरी थी ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू द इंडियन कंपनी, यानी कोक को अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी शेयर करना पड़ता। खैर, दिसंबर 1976 में कोका कोला कंपनी को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला, लेकिन अप्रैल 1977 आते आते सरकार बदल चुकी थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो कोका कोला को लाइसेंस देने से मना कर दिया गया क्योंकि कोका कोला ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। मोरारजी सरकार ने मेक इन इंडिया का सहारा लिया और सरकारी कोका कोला कंपनी बनाई जिसे नाम दिया गया 77। ये नाम सुझाने के लिए जनता सरकार के एमपी हरि विष्णु कामत को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था, क्योंकि 77 मोरारजी सरकार की जीत का साल था। खैर, भारत सरकार की कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को 77 बनाने का काम सौंपा गया। सरकार ने इसकी काफी मार्केटिंग भी की, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। उधर प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह कोका कोला को लेकर सरकार के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन अब कोक के भारत छोड़ने के बाद उन्हें कंपनी के 2800 वर्कर्स की चिंता सता रही थी और अपने बिजनेस को चलाए रखना भी उनके लिए चुनौती था। ऐसे में उन्होंने साल 1977 में सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक 77 के अगेंस्ट मार्केट में एक नई ड्रिंक निकाली जिसे नाम दिया गया कैंपा कोला। ये एक तरह की ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक थी जिसकी बोतल पर लिखा था कैंपा। हालांकि उस दौरान मार्केट में कैंपा कोला और 77 के अलावा और भी कई सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल थी, जैसे ड्यूक्स और यूनाइटेड ब्रिवरीज ग्रुप की मैकडॉवेल्स क्रश। लेकिन कैंपा का कॉम्पिटिटर बना थम्स अप, जो साल 1977 में ही लॉन्च हुआ था।
खैर 1983 में मार्केट से मोरारजी देसाई सरकार का 777 गायब होने लगा और देखते देखते कैंपा कोला की मोनोपोली मार्केट में बढ़ने लगी, जो साल 1992 तक बरकरार रही। कोई वक्त था जब सलमान खान कैंपा कोला की एड में दिखा करते थे, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसके बाद 1992 में कोका कोला ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रख दिया। उधर पेप्सी 1989 में ही भारतीय बाजार का रुख कर चुकी थी। फिर क्या था, धीरे धीरे कोका कोला और पेप्सी के मार्केटिंग नेटवर्क और उनके टेस्ट ने कैंपा को पछाड़ना शुरू कर दिया। साल 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट्स और ऑफिसेज बंद हो गए और 2009 तक कैंपा हरियाणा तक सिमट कर रह गया और फिर 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई। साल 2013 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनी और ये बड़ा ग्रुप लगभग बंद हो गया। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को अक्वायर कर एफएमसीजी सेक्टर में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 15 साल तक भारतीय कंज्यूमर्स की प्यास बुझाने वाला कैंपा कोला क्या फिर से अपना वही द ग्रेट इंडियन टेस्ट वापस ला पाता है या नहीं। तो ये है कैंपा कोला की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।